going to continue our last topic, that is bill of exchange. So first of all, last टू लेक्चर में जो हमने कंसेप्ट क्लियर किए थे वो आपके सामने दिख रहा है। इसमें 2-3 कंसेप्ट और बाकी है जो आज हम लोग करने वाले, ये इसलिए सो दैट आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए कि हमने क्या क्या कंसेप्ट क्लियर किया है। स्टार्टिंग में देखेंगे बायर एंड सेलर। सबसे पहले मैंने आपको वही बताया था कि जो हमारा टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज, वो बाइंग एंड सेलिंग से स्टार्ट होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होता है। सेलर क्या करता है, सेल करता है। बायर क्या करता है, परचेज करता है। किस पे? क्रेडिट पे। और क्रेडिट पे परचेज करता है, सेलर क्रेडिट पे सेल करता है, तो ही हमको बिल ऑफ एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट आती है। एंड कैश ट्रांजैक्शन में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता, वहां पे हमारा ट्रांजैक्शन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। सो दैट फर्स्ट वन बायर, सेकेंड सेलर, थर्ड डेटर, creditor. So debtor, आपको पता है debtor is person from whom amount is receivable. Debtor वो person होता है जिससे हमको अमाउंट क्या करना है, रिसीव करना है। and debtor is a customer. Creditor is a person to whom amount is payable. Creditor is a seller. Transaction means exchange of goods and services for money or money is worth. ट्रांजेक्शन का मीनिंग होता है एक्सचेंज, जिसमें आपको 2 टाइप के ट्रांजेक्शन बताया था, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये सब आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन की वजह से क्रिएट होता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। बैड डेट्स ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर पे बिल ड्रॉ करते हैं, द डेट विच आर नॉट रिकवरेबल। नाउ डेटर एंड क्रेडिटर 2 बार आ गया है, इसको हम लोग ऐसे रफ कर देते हैं। डेटर एंड क्रेडिटर। ट्रेड बिल, टाइप्स ऑफ बिल बताया था आपको। ट्रेड बिल जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होता है, जहां पे पैसे का कंसीडरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड बिल। अकोमोडेशन बिल, फ्रेंडशिप में जो बिल ड्रॉ करते हैं हम लोग एक दूसरे के हेल्प के लिए, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। इनलैंड बिल दैट मीन्स व्हाट, which is drawn in one country, accepted in same country and payable in same country. Foreign bill, last lecture में foreign की spelling थोड़ी सी mistake हो गई थी, so please be careful, यहाँ पे मैंने rectify किया उसको। Foreign bill that means what, which is drawn in one country, accepted in other country, that is called as foreign bill. टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस बताया था, जनरल एक्सेप्टेंस एंड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस में क्या बताया था कि मैंने बिल ड्रॉ किया और आपने बिना मुझसे कुछ कहे आपने बिल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसको बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेंस। एंड क्वालिफाइड, जिसमें आपने क्या रखा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखा, उसको हम क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं, जिसमें आप कुछ चेंजेस करते हो। ड्यू डेट बताया था, द डेट ऑन विच द अमाउंट ऑफ बिल इज मेड पेएबल, दैट इज कॉल्ड एज ड्यू डेट। ड्यू डेट में आपको 2 टाइप के डेट बताया था, दैट इज नॉमिनल डेट एंड लीगल डेट। तो ड्यू डेट मैं यहां पे लिख देता हूं, जगह खाली है हमारा। ड्यू डेट, सो नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट का मीनिंग क्या बताया था कि हमने 3 मंथ के लिए बिल ड्रॉ किया, तो 3 मंथ के बाद का जो डेट आएगा, फॉर एग्जांपल 15th ऑफ अप्रैल को बिल ड्रॉ किया, तो 15th अप्रैल से 15th मई 1 मंथ, 15th मई टू 15th जून 2 मंथ, 15 जून टू 15 जुलाई। सो 15 जुलाई इज आवर ड्यू डेट, दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल ड्यू डेट। एंड लीगल ड्यू डेट जो मैंने बताया था, उसमें 3 एक्स्ट्रा ग्रेस डेज ऐड कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लीगल ड्यू डेट। सो 15th अप्रैल से 15th मई, 15th मई से 15 जून, 15 जून टू 15 जुलाई, ये हमारा नॉमिनल ड्यू डेट था। और 15 जुलाई में अगर 3 डेज ऐड कर देंगे तो 18th जुलाई इज अवर लीगल ड्यू डेट। 18th जुलाई हमारा क्या हो जाएगा, लीगल ड्यू डेट हो जाएगा। एंड उसके बाद ड्राफ्ट, आपको बताया था
बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, जब तक ड्राइंग ने बिल को एक्सेप्ट नहीं किया तब तक बिल एक क्या होता है, ड्राफ्ट होता है। तो वो बताया था आपको। नाउ बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज in writing where one person can order to another person to pay a certain sum of money on certain specific date, that is called as bill of exchange. It is an unconditional order. So हो गया आपका, और एक डे आपका हो गया ग्रेस डे बच गया। मैं आपको यहाँ पे ग्रेस डे लिख देता हूं। ग्रेस डेज, ग्रेस डेज दैट मीन्स व्हाट, जो नॉमिनल लीगल ड्यू डेट में हम ऐड करते हैं 3 एक्स्ट्रा डेज, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेस डेज, दैट इज कॉल्ड एज लीगल ड्यू डेट। नाउ ये टोटल आपके 20 कंसेप्ट हुए। हमारे 2-3 कंसेप्ट और पेंडिंग है जो आज हम लोग कंप्लीट करके एटलीस्ट आज के लेक्चर में हम प्रोफॉर्मा सीखेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोफॉर्मा क्या होता है। सो देखेंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले बायर एंड सेलर, यहां से हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। बताया था यहां पे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सेलर है एंड ये हमारा बायर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एज अ स्टोरी जब हम लेकर जाएंगे अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को, सो देखेंगे आप ये सेलर है तो ये कौन हो जाएगा हमारा बायर, बायर। सो सेलर एंड बायर, सेलर क्या करता है, सेल करता है गुड्स, किसको, बायर को। आपने क्या सेल किया, गुड सेल किया बायर को। बायर ने क्या बोला कि सर ये अमाउंट मैं आपको अभी नहीं दे सकता, समझो इसने 5000 का गुड्स परचेज किया है, ये सेल कर रहा है 5000 का, और ये क्या कर रहा है, बाय कर रहा है। बायर ने बोला कि मैं ये पैसे आपको ऑन द स्पॉट नहीं दे सकता, मेरे पास इस समय कंडीशन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये पैसे मैं आपको 2 महीने के बाद दूंगा या 3 महीने के बाद दूंगा। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, और ट्रांजैक्शन कौन सा हो रहा है आपका, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो ये हो जाएगा हमारा डेटर, सॉरी ये हमारा क्रेडिटर, और ये हो जाएगा हमारा डेटर। क्रेडिटर कौन होता है, सेलर, डेटर कौन होता है, बायर। तो स्टोरी हमारी यहां से बिगिन होती है। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम समझो आप ए है एंड इसका नाम क्या है, बी। सो हम लोग सेलर, डेटर, बायर, सेलर, क्रेडिटर, बायर, डेटर, तो ये ए और ये कौन हो गया, बी। नाउ ए ने क्या किया, गुड्स सेल किया, किसको, बी को। ए ने सेल किया तो ए इज अ सेलर, बी ने सेल किया तो बी इज अ बायर। अगर हम देखेंगे, आज तो मुझे आपको प्रोफॉर्मा कराना है बट थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ए ने सेल किया, ए इज अ सेलर, बी ने क्या किया, परचेज किया, बायर। अगर मैं एंट्री की बात करूं, अगर ए सेल कर रहा है तो ए अपने बुक में कौन सी एंट्री करेगा, सेल की एंट्री करेगा। बी ने परचेज किया तो बी कौन सी एंट्री करेगा, परचेज की एंट्री करेगा। तो सेल और परचेज की 2 एंट्री यहां पे आ गई हमारी। फिलहाल अभी मैं आपको जनरल एंट्री नहीं सिखा रहा हूं बट आपको कॉमन है 11th में अगर आपने किया है तो सेल और परचेज की एंट्री। आपको पता है सेल्स ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस एंड परचेज ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। अगर मैं सेलर हूं और आप कौन हो, बायर, मैं ए, आप कौन हो गए, बी। सो अगर मैंने क्या किया, सेल किया तो मेरे बुक में मैं कौन सी एंट्री करूंगा, सेल्स की।
एंड आपको पता है सेल्स ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, तो मैं सेल्स को क्रेडिट में लिखता हूं, टू सेल्स अकाउंट। एंड आपने परचेस किया बी हो, एंड आपको पता होना चाहिए परचेस ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, तो परचेस कहां में रहेगा, डेबिट में रहेगा। परचेज अकाउंट डेबिट, ऐसे हम जनरल एंट्री करते थे 11th में, हमने किया हुआ है। सो ये क्रेडिट में लिखा है मैंने, ये डेबिट में लिखा है सर, एक ही लिखा परचेज और सेल्स एक ही इफेक्ट हुआ, बट एवरी ट्रांजैक्शन हैव मिनिमम टू इफेक्ट। तो एंट्री बनाने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि सेल्स ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। आप बताओ हमने किसको सेल किया, बी को। सो इसका कोई ना कोई नाम है, हमने नाम दिया है बी, नाम है मतलब कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल्स ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, एंड किसको दिया आपने, बी को। तो बेटा बी का नाम यहां पे आ जाएगा, एंट्री हो जाएगा हमारा बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंड बी के बुक में क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। ये नॉर्मली हमारी एंट्री होती है ऐसे। आगे ऐसी बहुत सारी एंट्री होने वाली है। देखो हमने सेल किया तो हमारे बुक में कौन सी एंट्री होगी, सेल्स की। आपने परचेज किया तो आपके बुक में कौन सी एंट्री होगी, परचेज की। बट यहाँ पे मुझे आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कराना था, तो एक एंट्री हमने करके दिखाया आपको, सेल और परचेज की एंट्री। नाउ स्टोरी, ए ने सेल किया, बी ने परचेज किया। बी ने क्या बोला कि पैसे मैं आपको 2 महीने के बाद दूंगा। हमने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2 महीने के बाद दो, बट कंडीशन मैंने आपको बताया था। हमने बोला आप 2 महीने के बाद क्या 3 महीने के बाद अगर आपको देना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको क्या करना पड़ेगा, एक बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था वो बिल कौन ड्रॉ करता है, ड्रॉवर। सो हम सेलर क्या करेगा, एक बिल प्रिपेयर करता है, उस बिल को हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। सो हम बिल बनाएंगे और बिल बनाकर किसको देते हैं, बी को। बी क्या करता है, बिल को एक्सेप्ट करता है। मैं अभी आज के लेक्चर में यही बताना कि प्रोफॉर्मा कैसे बनेगा, बिल कैसे बनने वाला। तो हमने ड्रॉ किया, तो मैंने बताया था हम कौन हो जाते हैं, ड्रॉवर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं हम लोग, ड्रॉवर। एंड आप क्या करने वाले, एक्सेप्ट करने वाले, तो आप कौन हो जाएंगे, ड्रॉइंग। हम कौन होंगे, ड्रॉवर। देखिए 3 नाम दिया मैंने, सेलर, क्रेडिटर, ड्रॉवर, बायर, डेटर, ड्रॉइंग। हम सेल कर रहे थे तो हम सेलर हो गए, आपने बाय किया तो आप बायर हो गए। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो मैं क्रेडिटर हो गया, और आप क्या हो गए, डेटर हो गए। और जब मैं बिल ड्रॉ करूंगा तो मैं कौन हो जाऊंगा, ड्रॉवर। और आप बिल एक्सेप्ट करोगे तो क्या हो जाओगे, आप ड्रॉइंग हो जाएंगे। सो ए इज अ ड्रॉवर एंड बी इज अ ड्रॉइंग। सो हमने आपके ऊपर क्या ड्रॉ किया, बिल ड्रॉ किया, और आप क्या करोगे, उस बिल को एक्सेप्ट करोगे, और एक्सेप्ट करके क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे। यहां पे तो डेटर एंड क्रेडिटर, हम यहां पे ड्रॉवर एंड ड्रॉइंग भी लिख सकते। आपको बताया था, मैंने बताया था ड्रॉवर, ड्रॉइंग एंड पे। ड्रॉवर, ड्रॉइंग, पे। ड्रॉवर, ड्रॉइंग एंड पेइंग। आप बता कि ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉ द बिल। तो बिल यहां पे कौन ड्रॉ करने वाला है, ए। बिल को एक्सेप्ट कौन करता है, डेटर। ड्रॉइंग इज अ पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल। जो बिल को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं। एंड पे के बारे में बताया था, थर्ड पार्टी। Pay is a person on whom the amount of bill is made payable। और मैंने कहा ड्रॉवर एंड पे में भी सेम पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिल ड्रॉ करते हैं आपके ऊपर। यहाँ पे हमारा नाम और आपका
नाम, हमारा एड्रेस, आपका एड्रेस रहता है, आप क्या करते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो। एंड एक्सेप्ट करके ये बिल आप क्या करते हो, हमको रिटर्न कर देते हो। बिकॉज ये बिल किसके पास रहेगा, ड्रॉवर के पास रहेगा, सो दैट मैं 2 महीने के बाद आपके पास आके आपको बिल दिखाकर अपने पैसे मांग सकता हूं। बिकॉज अगर बिल मेरे पास नहीं रहेगा तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं रहेगा, तो मैं आपसे पैसे मांग नहीं सकता, और मांगूंगा तो मैं भी, आप नहीं देंगे तो भी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। इसलिए ड्रॉइंग क्या करता है, बिल को एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करके क्या करता है, रिटर्न कर देता है। बिल कितने मंथ का था आपने बताया, 2 मंथ का। आप बताइए, अब आज मैंने बिल ड्रॉ किया, आपने क्या कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके बिल आपने मुझे रिटर्न कर दिया। नाउ बिल किसके पास है, मेरे पास है। मैं उस बिल को क्या करूंगा, 2 महीने तक अपने पास रखूंगा, वेट करूंगा 2 महीने का, एंड आफ्टर 2 मंथ मैं आपके पास जाऊंगा, और अगर आपने पैसे दे दिए, आप मुझे पैसे दोगे और मैं आपको क्या दूंगा, बिल दूंगा। अगर आपने मुझे पैसे दे दिए तो दैट इज कॉल्ड एज बिल इज ऑनर, ऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। और अगर आपने किसी भी रीजन के वजह से अगर मुझे पैसे नहीं मिलते, कोई भी कंडीशन, अगर आप अनेबल हो पैसे देने में, असमर्थ हो पैसे देने में, आपके पास कंडीशन नहीं है, इन एनी ऑफ, अगर ड्यू डेट को मुझे पैसे नहीं मिले, दैट मींस व्हाट, बिल इज डिसऑनर। बिल क्या हो जाएगा आपका, डिसऑनर। तो यहाँ पे 2 आपके न्यू कंसेप्ट आएंगे। इफ amount is received, amount is received on due date, if amount is received on due date, that is honor of bill. Honor of bill. If amount is not received, on due date, that is dishonor. Dishonor of bill. सो आप देखो यहाँ पे, अगर ड्यू डेट को मुझे पैसे मिल गए, दैट इज कॉल्ड एज हॉनर। और ड्यू डेट को किसी भी रीजन की वजह से पैसे नहीं मिले तो बिल इज डिसऑनर। ये 2 कंसेप्ट यार, अभी तक हमारा स्टोरी स्टार्ट हुआ है, सिर्फ वापस देखेंगे। मैंने सेल किया, आपने परचेस किया, मैं क्रेडिटर, आप कौन, डेटर। आपने मुझे बोला कि सर हम आपको पैसे क्या करेंगे, 2 महीने के बाद देंगे। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2 महीने के बाद दो, बट क्या करो आप, मैं बिल ड्रॉ करूंगा, आपको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। सो जो मैं बिल ड्रॉ करता हूं तो मैं कौन हो जाऊंगा, ड्रॉवर। एंड आप क्या करने वाले हो, बिल को एक्सेप्ट करने वाले हो, तो आप कौन हो जाएंगे, ड्रॉइंग। Drawer is a person who draws the bill and draw is the person who accept the bill. तो मैंने बिल ड्रॉ किया, A is a drawer and B ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट किया, B कौन हो जाएगा, ड्रॉई हो जाएगा। अब आप बिल को एक्सेप्ट करके क्या कर दोगे, रिटर्न कर देते हो, किसको, ड्रॉवर को, A को। मतलब बिल किसके पास है, A के पास है। मैं इस बिल को संभाल के रखूंगा टिल 2 मंथ, कब तक, 2 महीने तक। अब 2 महीने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका फर्ज है कि आप मेरे पैसे रिटर्न कर दो। अगर आपने मुझे 2 महीने के बाद पैसे दे दिए, इफ अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, 2 महीने के बाद पैसे मिल गए, तो उसको क्या बोलते हैं, हॉनर ऑफ बिल। एंड अगर 2 महीने के बाद किसी भी रीजन की वजह से मुझे पैसे नहीं मिले, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, तो बिल क्या हो गया, हमारा कैंसल हो गया, बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। तो यहां पे हमारे 2 कंसेप्ट हुए, हॉनर एंड डिसऑनर। दैट इज 24।
honor of bill, and 25th dishonor of bill. Honor and dishonor of bill. Honor, that means what? If the amount of bill is made payable या made paid या the amount of bill is received on due date, that is called as bill is honor. If the amount of bill is not received on due date, that is called as dishonor of bill. Now, so बेटा आपकी ये टोटल 25 कंसेप्ट, और यहाँ पे हमारा स्टोरी थोड़ा सा आगे बढ़ा, वापस एक बार देख लेंगे स्टोरी में. ड्रॉवर ड्रॉइंग, क्रेडिटर डेटर, सेलर बायर. हमने क्या किया? बिल ड्रॉ किया. सबसे पहले हमने क्या किया? सेल किया. आपने क्या किया? परचेस किया. तो सेल की एंट्री होगी किसके बुक में? सेलर के बुक में. परचेस की एंट्री किसके बुक में होगी? बायर के बुक में. फिर मैं क्या करूंगा? बिल ड्रॉ करूंगा, और आप क्या करेंगे? बिल को एक्सेप्ट, एंड एक्सेप्ट करके क्या कर देंगे? आप मुझे बिल रिटर्न कर देंगे. और मैंने ये भी बताया था कि बिफोर एक्सेप्टिंग बिल इज ओनली ड्राफ्ट, लेकिन जैसे ही आप बिल को क्या करते हो? एक्सेप्ट करते हो, एक वो लीगल प्रूफ हो जाता है, एविडेंस हो जाता है, एक डॉक्यूमेंट हो जाता है, एक हमारे लिए असेट्स का काम करता है वो. सो आप बिल को एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दोगे तो हमारे बुक में एक एंट्री होगी, हमने एक्सेप्टेंस रिसीव्ड किया, तो हमारे बुक में एंट्री होगी एक्सेप्टेंस रिसीव्ड की, आगे करने वाले, और आपके बुक में होगी बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री. ना उसके बाद बिल मेरे पास है, मैं बिल को संभाल के रखूंगा, और 2 महीने के बाद अगर आप मुझे पैसे दे देते हो तो बिल इज हॉनर. वहां पे हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा, हमारा ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा. बट अगर आप बिल के पैसे नहीं देते हो तो हमारा ट्रांजैक्शन क्या होगा? इनकम्प्लीट. वहां पे बिल क्या हो जाएगा? हमारा डिसऑनर. तो हमारा स्टोरी क्या बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा. तो मैक्सिमम प्रॉब्लम में बेटा हमारा जो बिल होता है वो क्या हो जाता रहेगा? डिसऑनर होगा. क्योंकि जब तक बिल डिसऑनर नहीं होगा तब तक स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी. यहां तक हमारे 3 एंट्री हो रहे हैं. एक सेल का एंट्री होगा, एक एक्सेप्टेंस रिसीव्ड का एंट्री होगा, एक हॉनर्ड का एंट्री होगा. हॉनर में क्या हो रहा है? ड्यू डेट को मैं आपके पास जाऊंगा, आपको क्या दूंगा? मैं बिल. आप मुझे क्या दोगे? कैश. तो मैं क्या बोलूंगा? पैसा आ रहा है और बिल जा रहा है. एंट्री बन जाएगी, कैश आ रहा है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन. पैसा आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, और बिल जा रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. कंसेप्ट हम वापस करने वाले, बट बता रहा हूं एंट्री होगा मेरे बुक में कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. कैश आ रहा है और बिल जा रहा है. ये अगर एंट्री आप आपके बुक में सोचोगे तो आप क्या बोलोगे? बिल आ रहा है और पैसा जा रहा है. तो आप क्या बोलोगे? बिल आ रहा है, पैसा जा रहा है. तो आपके बुक में बिल्स पेबल हो जाएगा, बिकॉज आप पे करने वाले हो, और ड्रॉवर क्या करने वाला है? रिसीव्ड करने वाला है. ड्रॉवर रिसीव्ड कर रहा है इसलिए वो बिल्स रिसीवेबल है, और आप पे कर रहे हो इसलिए आप बिल पेबल हो. तो हमारे बुक में, ड्रॉवर के बुक में क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल, और ड्रॉइंग के बुक में क्या होता है? बिल्स पेबल. तो 3 एंट्री हो रहा है, एक सेल का, एक एक्सेप्टेंस रिसीव्ड का, एक हॉनर का. ड्रॉइंग के बुक में एक परचेस का एंट्री होगा, एक एक्सेप्ट करने का एंट्री होगा, एक कौन सा होगा? हॉनर का. तो 3 एंट्री पे हमको 10 और 12 मार्क्स मिलने वाले नहीं है, इसलिए यहाँ पे एटलीस्ट 8 to 10 और उससे भी ज्यादा एंट्रीज होती है, बिकॉज बोर्ड में हमको ये 10 to 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. इस साल हमारा पोर्शन चेंज हुआ है, तो लास्ट ईयर तक 10 मार्क्स के लिए एक प्रॉब्लम आता था, और 5 मार्क्स का प्रोफॉर्मा जो आज मैं आपको कराने वाला हूं. आप बताओ, अगर ड्यू डेट को आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं पैसे छोड़ दूंगा क्या? या कोई भी हो, सेलर अपने पैसे छोड़ेगा नहीं. उसके आगे का स्टोरी रहेगा मैं आपको बताऊंगा. आज हम लोग क्या करने वाले? इतने पे कंप्लीट करके आज प्रोफॉर्मा करने वाले. किसका? बिल ऑफ एक्सचेंज का. ये जो मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया ये होता कैसे है, तो उसका हम लोग प्रोफॉर्मा करने वाले हैं. तो 2 मिनट देखेंगे हम लोग.
Now, pro forma of bill of exchange. Pro forma of bill of exchange. प्रोफॉर्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। ये बॉक्स बनाने के बाद एकदम मिडल में हम लिखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज। ना बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद मैं ये क्या कर रहा हूं, प्रोफॉर्मा प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं ये बिल प्रिपेयर कर रहा हूं। मैं दैट मीन्स वो ड्रॉवर क्या करता है, बिल प्रिपेयर करता है। तो आपने इंग्लिश के लेटर भी लिखे होंगे। जो लेटर लिखता है आपने देखा रहेगा, उसका नेम एंड उसका एड्रेस कहां पे रहता है आपको भी पता है। सो ड्रॉवर अपना नेम एंड एड्रेस कहां पे लिखेगा आप बता सकते हैं, राइट हैंड साइड कॉर्नर में। बोल सकते हैं राइट हैंड साइड कॉर्नर में कि लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में, राइट हैंड साइड कॉर्नर में कि लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में? राइट हैंड साइड किसके, तुम्हारे, बरोबर है ना। सो आपके राइट हैंड साइड में देखेंगे यहां पे ड्रॉवर, नेम ऑफ ड्रॉवर, नेम of drawer and address। सो राइट हैंड साइड कॉर्नर में नेम ऑफ ड्रॉवर, यहां पे नाम रहेगा, व्हाटएवर नाम हो सकता है, लाइक नाम का ए या कुछ भी XYZ, उसका एड्रेस। एंड उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे हम। एक लाइन छोड़ने के बाद डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल। इंग्लिश का लेटर लिखते समय भी हम यही यूज करते हैं। यहां पे हमारा नेम, हमारा एड्रेस, यहां पे क्या होता है डेट ऑफ, जिस दिन हम डेट का लेटर लिखते हैं उस दिन का डेट होता है, वैसे यहां पे डेट ऑफ बिल रहेगा, जिस दिन हमने क्या किया है, बिल को प्रिपेयर किया। इतना होने के बाद सेम लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, यहां पे स्टैंप बनाना पड़ता है हमको। सेम इसके सामने आप पेंसिल से एक स्टैंप बनाएंगे। स्टैंप आपने सुना है रेवेन्यू स्टैंप होता है, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, ऐसे फोटो पे लगे रहते, छोटे छोटे टिकट होते हैं, वो यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो एक स्टैंप आपको लाके चिपकाना नहीं है, यहाँ पे प्रिपेयर करके लिखना है। यहाँ पे स्टैंप सिर्फ लिखना है आपको। स्टैंप लिखने के बाद उसी के नीचे सेम आपको एक और बॉक्स बनाना है और यहाँ पे आपको आपका अमाउंट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल इन नंबर जो भी रहेगा आपको 5000 तो 5000, 10,000 तो 10,000, जो भी आपका रहेगा। नेम ऑफ ड्रॉवर, एड्रेस, डेट ऑफ बिल, एक लाइन छोड़ने के बाद सेम उसके सामने लेफ्ट हैंड साइड में स्टैम्प और रुपीस इन नंबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद हमारा बॉडी ऑफ लेटर जो होता है, यहां पे भी हमारा बॉडी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज रहेगा। यहां पे सबसे पहले हम ड्यूरेशन, मैंने कितने मंथ का आपको ड्यूरेशन दिया था, 2 मंथ का। सो यहां पे रहेगा, लिखेंगे यहाँ पे 2 month after date,
आफ्टर डेट paid to me or my order. प्रोफॉर्म है ये 2 मंथ और डेज भी हो सकता है, मंथ और डेज। 2 मंथ के जगह पे 3 मंथ, 4 मंथ, कुछ भी हो सकता है। 30 डेज, 40 डेज, कुछ भी हो सकता है, मंथ और डेज आप लिख सकते हैं यहां पे, डेज और मंथ। सो 2 मंथ आफ्टर डेट पे टू मी और my order, pay to me or my order the sum of rupees, the sums, S-U-M, sum means total, the sum of rupees, the sum of rupees, जो भी अमाउंट रहेगा 5,000, 6,000, 10,000, 9,000, वॉट एवर द सम ऑफ रुपीज। जैसे मैंने एग्जांपल में 5,000 दिया था तो हम लिख सकते हैं यहां पे 5,000 ओनली, 5,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। फॉर वैल्यू रिसीव। ये इतना लिखना है आप लोगों को। 90 डेज आफ्टर डेट, 40 डेज आफ्टर डेट, ये आपको प्रॉब्लम में गिवन रहेगा, आपको आपके मन से नहीं लिखना है। 2 मंथ आफ्टर डेट, पे टू मी, पे टू मी आप मुझे दो, और माय ऑर्डर, और माय ऑर्डर आप मुझे दो या जिसको मैं बोलूं उसको दो। पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 5,000, 10,000, 6,000, वॉट एवर जो भी अमाउंट रहे, रुपीज ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। इतना होने के बाद सेम इसके नीचे वापस 1 से 2 लाइन छोड़ के नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हम यहां पे ड्राइंग का नेम एंड ड्राइंग का एड्रेस लिखते हैं। नेम ऑफ ड्राइंग, नेम ऑफ ड्राइंग एंड उसका एड्रेस, नेम ऑफ ड्राइंग एंड एड्रेस। इतना होने के बाद दोनों का साइन होना चाहिए। तो ड्रॉवर के नेम एंड एड्रेस के नीचे ही ड्रॉवर का सिग्नेचर रहेगा। देखेंगे यहां पे SD, SD इज अ सिंबल ऑफ सिग्नेचर। साइन करने का मतलब हम यहां पे साइन नहीं कर देंगे ऐसे। साइन करने का मतलब यहां पे आपको क्या करना है, नाम लिखना है किसका, ड्रॉवर का, जो आपको प्रॉब्लम में दिया है, आपने देखा ऊपर दिया है। तो SD नेम ऑफ ड्रॉवर, नेम ऑफ ड्रॉवर हमने साइन कर दिया। ये हमारा काम है इतना। ये सब किसने किया, ड्रॉवर ने। द पर्सन हु ड्रॉ द बिल इज नोन एज ड्रॉवर। मैं आपको ड्रॉवर का ड्रॉ करने का मीनिंग बताया था, मेकिंग द बिल, प्रिपेयरिंग द बिल। ये हमने प्रिपेयर किया बिल, और यहां पे भी मैंने बताया था अमाउंट, मैंने आपको लिख के एग्जांपल दिखाया है। यहां पे आप लिख सकते हैं अमाउंट इन वर्ड्स, इन वर्ड्स रहेगा आपका। सो बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर का नेम एंड एड्रेस आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा, डेट प्रॉब्लम में दिया रहेगा, स्टैम्प ये आपको आपके मन से बनाना, अमाउंट और बिल प्रॉब्लम में दिया रहेगा, डेज दिया है तो डेज लिखेंगे, मंथ दिया है तो मंथ लिखेंगे, 40 डेज आफ्टर डेट, 50 डेज आफ्टर डेट, 60 डेज आफ्टर डेट, 2 मंथ आफ्टर डेट,
pay to me or my order the sum of rupees inward 10,000, 9,000, 5,000, 9,999 only for value received. यहां पे चेंजेस होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे होते हैं. उसके बाद यहां पे हम ड्रॉइंग का नेम, ड्रॉइंग का एड्रेस, और इतना होने के बाद हम अपना साइन करेंगे. दैट इज सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर, साइन ऑफ ड्रॉवर. मैंने साइन कर दिया, ये हमारा काम खत्म हो गया. इतना करने के बाद ये बिल हम किसको हैंड ओवर कर देते हैं? ड्रॉइंग को. एंड ड्रॉइंग क्या करता है? इसको एक्सेप्ट करता है. हमने लिख कर दे दिया और ड्रॉइंग ने अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो मैंने आपको दो टाइप के एक्सेप्टेंस बताए थे, एक जनरल एक्सेप्टेंस और एक क्वालिफाइड. हमने दिया और ड्रॉइंग ने क्या कर लिया? इसको एक्सेप्ट कर लिया. दैट इज कॉल्ड एज जनरल एक्सेप्टेंस. बट अगर उसने पढ़ा इसको और यहाँ पे कोई चेंजेस करवाता है अमाउंट में, मैंने 5,000 लिखा है, उसने बोला कि सर मैं आपको 4,800 ही पे करूंगा. मैंने 2 मंथ का टाइम दिया, वो बोला कि सर मेरे को 3 महीने का टाइम चाहिए. ऐसे केस में अगर वो एक्सेप्ट करता है उसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं. तो ये हमारा काम खत्म हो गया. ये बिल हम किसको देंगे? ड्रॉइंग को. और ड्रॉइंग क्या करता है? इसको एक्सेप्ट करता है. एक्सेप्टेड. एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या करेगा? यहां पे साइन करेगा अपना. एसडी इज अ सिंबल ऑफ साइन. और अपना नाम लिखेगा, नेम ऑफ ड्रॉइंग. एंड साइन करने के बाद जिस दिन वो एक्सेप्ट करता है उस दिन का डेट, दैट इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. डेट ऑफ एक्सेप्टेंस यहां पे रहेगा. जिस दिन ड्रॉइंग क्या करता है? बिल को एक्सेप्ट. फॉर एग्जांपल आज हमने बिल बनाया, आज 3rd ऑफ जून है, हमने 3rd ऑफ जून को बिल बनाया. आज हमने दिया बट उसने एक्सेप्ट कल किया या परसों किया, 2 दिन के बाद किया, तो यहाँ पे 2 दिन के बाद का ड्यू डेट रहेगा. 5th ऑफ जून, 6th ऑफ जून ड्यू डेट रहेगा. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. ये प्रोफॉर्मा माय डियर फ्रेंड, इतना करने पे, इतना अगर हमने कर लिया तो आपको 5 मार्क्स मिलता है. और ये पूरा इसका इंफॉर्मेशन आपको कहां पे दिया रहेगा? प्रॉब्लम में दिया रहेगा. आपको सिर्फ क्या करना है? ये फॉर्मेट प्रिपेयर करना है. ये जितना भी ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है, ये किसका काम होता है? ड्रॉवर का. और ये किसका काम होता है? ड्रॉइंग का. ड्रॉइंग क्या करता है? बिल को एक्सेप्ट, एंड एक्सेप्ट करके क्या करता है? रिटर्न. तो सिंपल सा कंसेप्ट. कॉपी पेस्ट हमको यहाँ पे करना है. ये सब कुछ आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा, देख के लिखना है. नाउ प्लीज अगर आपको इसको लिखना है तो आप लिख सकते. 2 मिनट के लिए मैं छोड़ता हूं. नाउ इसके बाद एक प्रॉब्लम मैं आपको करा देता हूं. उसके आगे का और भी बहुत सारे कंसेप्ट है, हम करेंगे. बट ये जो मैंने आपको प्रोफॉर्मा करा है, इस प्रोफॉर्मा को प्रॉब्लम कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, ये फॉर्मेट कैसे बनाना है, वो हम देख लेते हैं आज.
नाउ इसके प्रॉब्लम जो मैंने आपको प्रोफॉर्मा कराया और मैंने आपको बताया कि सारे प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम में दिए रहेंगे, जो भी मैंने स्टेप बताया एवरीथिंग शुड बी गिवन इन द प्रॉब्लम। सो देखेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1, सिंपल प्रॉब्लम। फर्स्ट, ड्रॉवर, ड्रॉवर का नाम सेकेंड, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग का नाम और एड्रेस। थर्ड हमारा कंसेप्ट, ड्रॉवर, ड्रॉइंग, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल। फोर्थ, अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल। फिफ्थ, ड्रॉवर, ड्रॉइंग, डेट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल, ड्यूरेशन। Duration, and sixth one, date of acceptance, date of acceptance। तो देखेंगे यहाँ पे ये 6 कंसेप्ट इसमें सिंपल वाले प्रोफॉर्मा में। ड्रॉवर, ड्रॉवर का नाम एंड एड्रेस कुछ भी हो सकता है। अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, गोपाल नगर, गोपाल नगर, डोंबिवली ईस्ट, डोंबिवली। अर्जुन सिंह ड्रॉवर है, गोपाल नगर, डोंबिवली ईस्ट। ड्रॉइंग, राकेश, राकेश शर्मा, पाथरली, पाथरली रोड, कल्याण। ड्रॉवर का नेम एंड एड्रेस, ड्रॉइंग का नेम एंड एड्रेस, डेट ऑफ बिल। आज क्या है? थर्ड। सो 3rd of June 2020, 3rd जून 2020 को हमने बिल बनाया। अमाउंट ऑफ बिल 5000, ड्यूरेशन 3 month एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस हमने 3rd जून को आज बनाया। आज मैं मिल नहीं पाऊंगा तो मैंने आपको दिया किसको? राकेश शर्मा को। एंड हमने 5th जून को क्या किया? बिल को एक्सेप्ट किया है। 5th जून 2020 ये हमारा प्रॉब्लम है। दैट मींस सारे इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, इसके बेस पे हमको क्या बनाना है? प्रोफॉर्मा बनाना है। तो आपने देखा था कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्रोफॉर्मा बना देता हूं आपके लिए। चलिए यहां से देखेंगे और यहाँ पे हम लोग कॉपी एंड पेस्ट करना। आप सोचो 5 मार्क्स फ्री में मिलते हैं आपको, सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट। सबसे पहले मिडल में क्या लिखेंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ
बिल ऑफ एक्सचेंज। ना इसके बाद सेकंड स्टेप आप बताइए, मैंने क्या बताया था आपको? सबसे पहले ड्रॉवर का नेम एंड एड्रेस आपके राइट हैंड साइड में रहेगा। नाम क्या है? अर्जुन सिंह, तो लिखेंगे अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, गोपाल नगर, डोंबिवली। डोंबिवली ड्रॉवर का नेम एंड ड्रॉवर का एड्रेस। उसके नीचे डेट ऑफ बिल। आप देखिए डेट ऑफ बिल, अगर आपको याद होगा फॉर्मेट 3 जून 2020, तो हमको लिखना है यहाँ पे 3 जून 2020। फर्स्ट ड्रॉवर का नेम, ड्रॉवर का एड्रेस, सेकंड डेट ऑफ बिल। उसके फ्रंट में मैंने आपको बताया था, सामने जो यहां पे नहीं दिया है, दैट इज स्टैंप बनाना हमको। STAMP, स्टैंप। चिपकाना नहीं, आपको बनाना है, सिर्फ पेंसिल से बना के पेन में लिख देंगे तो भी चलेगा। एंड उसके नीचे आपको अमाउंट लिखना है। कितना अमाउंट आपका? 5000। सो लिखेंगे यहाँ पे रुपीज 5000। इतना होने के बाद मैंने आपको बताया था बॉडी ऑफ लेटर। उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ड्यूरेशन। आप बताइए इसमें ड्यूरेशन कितना दिख रहा है? 3 मंथ। तो यहां पे हम लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के आराम से इसके नीचे लिखेंगे 3 मंथ आफ्टर डेट। 3 मंथ आफ्टर डेट। और बीच में लाइट आ रहा है क्या? हाँ, तो यहाँ पे बीच में लाइट आ रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, आप उसको समझ लेंगे। इसके ऊपर नहीं आ रहा है, स्टैम्प के ऊपर आ रहा है। यहाँ पे यहाँ पे क्या आ रहा है? नहीं, स्टैम्प पे आ रहा है। हाँ। स्टैम्प पे लाइट आ रहा है, थोड़ा सा मैं साइड में कर दूं, दिख रहा है? MP छूट जा रहा है पूरा। थोड़ा सा इधर कर देता हूं, MP छूट रहा है ना सिर्फ। हाँ, लाइट की वजह से थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं मैं यहाँ पे। STAMP, स्टैम्प। रुपीज 5000। दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है आपको? नाउ उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर में मैंने बताया था ड्यूरेशन सबसे पहले 3 मंथ का ड्यूरेशन दिया। देखेंगे 3 मंथ ज्यादा छोटा हो रहा है क्या? दिख रहा है? 3 मंथ आफ्टर डेट। 3 मंथ आफ्टर डेट। पहला लाइन हमारा 3 मंथ आफ्टर डेट। इससे सिर्फ 2 ही पार्टी है, ड्रॉवर एंड ड्रॉई है, मैं और आप। तो मैं क्या कर रहा हूं? 3 महीने के बाद 3 मंथ आफ्टर डेट। पे टू मी, क्या लिखेंगे हम? पे टू मी। मी आप मुझे दो, और पे टू मी और माय ऑर्डर। दो कंसेप्ट। 3 मंथ आफ्टर डेट। मैंने बताया आगे के प्रॉब्लम में मेगा चेंज होगा तो क्या होगा? ड्यूरेशन चेंज हो सकता है, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ। बाकी ये सब रहेगा 3 मंथ, 4 मंथ आफ्टर डेट, पे टू मी और माय ऑर्डर। द सम ऑफ रुपीज। आप बताइए आपका अमाउंट कितना है? 5000 आपने लिखा है यहाँ पे। द सम ऑफ रुपीज, सम ऑफ रुपीज 5000 only।
5000 ओनली। लास्ट में एक वर्ड बताया था, फॉर वैल्यू रिसीव्ड। फॉर वैल्यू रिसीव्ड, बस बेटा इतना ही लिखना है आप लोगों को। 3 मंथ आफ्टर डेट, और मैंने बताया चेंजेस कहां पे होंगे आपके, एक तो यहां पे चेंजेस होगा और एक आपका 5000 की जगह पे चेंजेस होंगे, बाकी सब एज इट इज रहेगा। 3 months after date pay to me or my order the sum of rupees 5000 only for value received। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके ड्रॉइंग का नेम एंड ड्रॉइंग का एड्रेस, ड्रॉइंग का नाम क्या है, राकेश शर्मा, पाथरली रोड, कल्याण। तो आप लिखेंगे यहां पे राकेश शर्मा, पाथरली रोड, कल्याण। इतना होने के बाद मैंने बताया था कि ड्रॉवर क्या करेगा, अपना साइन करेगा, अपना सिग्नेचर करेगा, उसको ड्रॉवर के एड्रेस के नीचे बताया था मैंने आपको, इसके सामने SD इज अ सिंबल ऑफ साइन, और साइन करने के लिए मैंने बताया था नाम लिखेगा अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, ये साइन हो गया उसका। इतना कौन करेगा, अर्जुन ड्रॉवर। इतना करने के बाद वो किसको देता है, ड्रॉइंग को, राकेश को। राकेश क्या करता है, इसको एक्सेप्ट करता है। अगर बिना कुछ बोले, बिना कुछ पढ़े, जो भी हमारा 3 मंथ 5000 5 मंथ, अगर इसको एक्सेप्ट कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एज जनरल एक्सेप्टेंस। तो अर्जुन इसको, सॉरी राकेश क्या करेगा, एक्सेप्ट। यहां पे भी लिख सकते हैं हम लोग, यहां पे भी लिख सकते हैं हम लोग, यहां पे भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा क्रॉस में हमेशा लिखता हूं, एक्सेप्टेड। ये कौन एक्सेप्ट कर रहा है, अर्जुन एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट करके क्या करेगा, अपना साइन करेगा, SD इज अ सिंबल ऑफ साइन, राकेश शर्मा। एंड जिस दिन वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उस दिन का डेट। तो आप देखेंगे यहाँ पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 5 जून है, तो आप लिख सकते हैं हम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 5 जून 2020। ये बेटा हमारा प्रोफॉर्मा बिल ऑफ एक्शंस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ 5 मार्क्स के लिए। सिंपल, आई थिंक आपने 9th 10th में भी इतना सिंपल कुछ नहीं किया रहेगा, 11th में भी इतना सिंपल नहीं रहा होगा। इतना करने पे आपको क्या मिलता है, 5 मार्क्स मिलते हैं प्रोफॉर्मा प्रिपेयर करने पे आपको। एंड मैंने आपको बताया कि सब कुछ आपको प्रॉब्लम में दिखा। ये देखो, ये दिया है आपको, इसको कॉपी एंड पेस्ट करना है। चेंजेस में मैंने बताया दो जगह चेंजेस होगा, जनरल एक्सेप्टेंस, सिंपल। बिल ऑफ एक्शंस, ड्रॉवर का नेम एंड एड्रेस ऑलवेज गिवन, डेट ऑफ बिल ऑलवेज गिवन, स्टैम्प आपको अपने मन से बनाना है। 3 मंथ दिया रहेगा, 4 मंथ दिया तो 4 मंथ लिखो, अमाउंट दिया रहेगा, सिंपल। 3 मंथ आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 5000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। उसके बाद ड्रॉइंग का नेम, ड्रॉइंग का एड्रेस हम साइन करेंगे, दैट मीन्स ड्रॉवर, एंड ड्रॉइंग क्या करता है, उसको एक्सेप्ट। नाउ ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया। इसके बेस पे आप बहुत सारे प्रॉब्लम आप चेक कर सकते हैं। इसके आगे का कंसेप्ट, ये हमारा जनरल एक्सेप्टेंस था, अभी पे ही आएगा, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। सो प्लीज देख लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू। आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।